नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेस में करता हूं एक बार फिर आपका स्वागत। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है साझेदारी लेखांकन के अंतर्गत क्वेश्चन संख्या 12। यानी अब आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो आंशिक प्रश्न 12 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। और मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और आप इस क्वेश्चन को मेरी वीडियो में यहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, रूही और जूही ने क्रमशः 1 अप्रैल 2018 को साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया। नंबर 1 टर्म्स है, पूंजी और आहरण पर 10% की ब्याज वार्षिक है। रूही और जूही को क्रमशः 4000 और 5000 प्रतिमाह वेतन पाते हैं। लाभ हानि 2:1 के अनुपात में बांटते हैं और 31 मार्च 2019 को उपर्युक्त नियोजन से पूर्व फर्म का लाभ 2,34,000 था। रूही और जूही क्रमशः 40,000 और 50,000 आहरण करते हैं। आहरण पर ब्याज रूही और जूही का क्रमशः 4,000 और 5,000 है। जर्नल की आवश्यक प्रविष्टियां करें। लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें बनाना होगा यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता, जो कि पीछे मैंने तैयार कर रखा है, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके नीचे जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च 2019, क्योंकि इस सवाल में जो साल खत्म हो रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर हो रहा है 31 मार्च 2019 को। फर्म का जो लाभ दे रखा है 31 मार्च 2019 के लिए वो दे रखा है 2,34,000 रुपए का। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की मैं बात करूं तो सीधा बोला गया है यहाँ पर आपकी बुक के अनुसार उनके जो आहरण हैं वो कितने दे रखे हैं आपके लिए, 40,000 और 50,000। और यही चीज इसने सीधा सीधा क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए निकाल कर भी रख रखी है, तो हमें कोई यूटिलाइज नहीं करना है। हमारे लिए जो निकाला रखा है हम उसी पर ही काम करेंगे। रूही के खाते में 4,000 जाएगी और जूही के खाते में 5,000 जाती है। टोटल अमाउंट होता है 9,000 और 9,000 को 2,34,000 में हम जोड़ते हैं तो ये पहुंचता है हमारा 2,43,000। यानी हमारा क्रेडिट साइड का जो योग बनता है वो बनता है 2,34,000। अब देखते हैं डेबिट साइड में। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की मैं बात करता हूं तो इनकी जो कैपिटल दे रखी है वो दे रखी है 2 लाख और 2,50,000। इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करना है हमें 10% करना है, नीचे 100 रखते हैं यहाँ पर, तो ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 20,000 और 25,000। आगे जो सैलरी की बात किया रखी है क्वेश्चन में वो भी देखते हैं। ये कह रहा है जो रूही है, रूही के लिए 4,000 प्रति माह मल्टीप्लाई 12 की करने पर ये जो निकल के आती है वो निकल के आती है 48,000। और इसके लिए जो जूही है, जूही के लिए 5,000 गुणा 12, इसका बनेगा हमारा 48,000 और इसका बन जाता है हमारा 60,000। अब यहां तक की बात ये है कि ये टोटल जो खर्चा जो बना है हमारे पास, ये फर्म का खर्चा है, ये फर्म का खर्चा है और फर्म का टोटल प्रॉफिट 2,43,000 है। अगर मैं 2,43,000 में से 1,53,000 माइनस करता हूं तो हमारे पास जो बचता है वो इस साल का जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो बचता है वो बचता है यहाँ पर 90,000। अब 90,000 को हमें क्या करना होता है, लिखेंगे यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। यानी जो लाभ अब बचा है वो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो आपके लिए दे रखा है 2:1। तो 2:1 का मतलब होगा 2/3 और 1/3। तो एक का जो निकल के आता है 60,000 और दूसरे का निकल के आता है 30,000। टोटल कितना हो गया ये 90,000। आगे अब हम तैयार करने वाले हैं साझेदारों के पूंजी खाते और उसके बाद में हम करेंगे जर्नल प्रविष्टियां। तो बनाते हैं अब साझेदारों के पूंजी खाते। तो अब अपना बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ पर किसी भी विधि का यूज नहीं किया गया है। ना तो हमारे लिए क्वेश्चंस में ये बताया गया है कि हम स्थिर विधि से खाते रखेंगे, ना ही हमें ये बताया गया है कि परिवर्तनशील से खाते रखेंगे। बट मैं आपके लिए पूर्व की कक्षाओं में अवगत करा चुका हूं कि यदि किसी क्वेश्चन में मेथड को साइलेंट कर दिया जाता है तो मैंने आपके लिए बताया है आप केवल और केवल परिवर्तनशील विधि का ही पालन करेंगे। इससे क्या होता है कि एग्जाम में हमारे लिए टाइम बचता है, और दूसरा पूरा जो ऊपर से लेकर नीचे तक का अकाउंट होता है वो एक फॉर्मेट में ही बन जाता है। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं साझेदारों के पूंजी खाते। यहां पर हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी की अगर मैं बात करता हूं तो इनकी जो कैपिटल दे रखी है वो 2 लाख और 2.5 लाख रुपए दे रखी है। 2 लाख और 2,50,000। उसके बाद में हम देखते हैं इनके लिए क्या क्या मिला हुआ है। सबसे पहले बाई सैलरीज, सैलरी जो दे रखी है 2 लाख, इनके लिए 48,000 दे रखी है, और इसके लिए दे रखी है 60,000। उसके बाद में बाई आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके लिए दे रखी है 20,000, और इसके लिए दे रखी है 25,000। उसके बाद में आता है आपका बाई प्रॉफिट ट्रांसफर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने जब 2:1 किया था 90,000 का, तो हमें वहां मिला था 60,000 और 30,000। अब इधर की हमने सारी मत पूरी कर ली है। अब हम करते हैं इधर को। इधर जो दे रखा है आपके लिए, सबसे पहले टू ड्रॉविंग दे रखा है हमारे लिए। टू ड्रॉविंग दे रखा है कितना हमारे लिए, एक तो दे रखा है 40,000 और दूसरा दे रखा है 50,000। इन पर टू आईओडी जो हमें दे रखा है वो दे रखा है हमारे लिए 4,000 और 5,000। अब हम करना क्या होता है, हम सबसे पहले जो क्रेडिट साइड है और ये जो आपका डेबिट साइड है इनको हम जोड़ते हैं। देखो इसका 44,000 बैठता है, इसका 55,000 बैठता है। अब हम करते हैं इसको भी एक बार समायोजित। तो ये होते हैं आपके 2,50,000 में अगर हम 60 डालते हैं तो ये होता है 310। 310 के बाद अगर हम उसमें डालते हैं 30 तो ये होता है 340, 360, और ये होता है हमारा 3,65,000। इधर जो हम करते हैं वो करते हैं, देखिएगा ये गया हमारा 60 और 20 80 यानी 2,80,000, और 2,80,000 के बाद में होता है हमारा 3,20,000 यानी 3,28,000। इसमें से करना होता है हमें इनके जो खर्चे हैं इनको हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस करते हैं, माइनस होगा इसमें से आपका 44,000, 0,0,0, ये बचे हमारे 4, और ये 12 में से 8 के तो 4, ये 2,84,000। और आपके बुक में भी यही इनका जो है आंसर दे रखा है। रूही का जो निकल के आता है टू बैलेंस बीडी वो निकल के आता है 2,84,000। तो यहां लिखते हैं टू बैलेंस सीडी कितना निकल के आया इसका 2,84,000। इसके बाद में इसका जो योग होगा टोटल योग कितना बैठता है इसका 3,28,000 इसका बैठता है योग। मैं आपके लिए बता दूं रूही है, इस रूही की जो इनकम्स है टोटल इनकम्स में से टोटल एक्सपेंडिचर जो माइनस करते हैं तो इसका बैलेंस बीडी जो बचेगा वो बचता है 2,84,000। अब देखते हैं हम जूही का। जूही का कितना बैठता है, देखो 3,65, और 3,65,000 में से अगर मैं माइनस करता हूं 55,000 तो ये बैठता है 3,10,000 घटाने के बाद। तो इसका कितना निकल के आया यहाँ पर 3,10,000। इसका टोटल लगाएंगे 3,65,000। तो
इसका बैलेंस बीडी कितना बचा हमारे पास 3,10,000। इसका जो बचा है वो बचा है 284। क्वेश्चन जब मैं लगाऊंगा तो आप वहां पर इनके जो आंसर्स हैं वो अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हम करने वाले हैं साझेदारों की जर्नल प्रविष्टियां। तो करते हैं साझेदारों की जर्नल प्रविष्टियां। तो अब आप बनाते हैं अपने साझेदारों की जो जर्नल प्रविष्टियां दे रखी हैं वो। सबसे पहले यदि हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस मिलता है, जैसे कि इस सवाल में प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमें जो एंट्री बनानी है, इसका फॉर्मेट देखिएगा, इन द बुक्स ऑफ जर्नल, किसी का नाम नहीं लिखना है। और इसके बाद में जो हम 11th क्लास में फॉर्मेट पे काम करते हैं, यानी डेट, पार्टिकुलर, एलएफ। एलएफ का मतलब आपको मालूम है लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट डीआर और अमाउंट सीआर। सबसे पहले जो एंट्री बनाई जाएगी हमारी वो बनाई जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो पैसा दे रखा है वो दे रखा है हमें 2,34,000। सबसे पहले हमारी ये एंट्री सॉरी। उसके बाद में अगली जो एंट्री बनती है, अगली एंट्री बनेगी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके लिए यही सोचना है कि यहाँ पर जो कैपिटल होता है वो साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट साइड यानी वाई का नाम लिख के हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों साझेदारों की कैपिटल थी वो एक की 20 थी, एक की 25, तो टोटल कितनी हुई 45,000 हम यहाँ दर्शा देंगे। फिर इसके लिए करना है हमें कहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी हमारी हमें एक बार क्रेडिट दूसरी बार डेबिट, क्योंकि हम यहाँ पर दो इंसानों की, मेरी बात सुनिएगा, हम यहाँ पर फर्म और पार्टनर्स दोनों की ही एंट्री बना रहे हैं। तो एक एंट्री जहां डेबिट दिखाएगी वहीं एंट्री दूसरी क्रेडिट दर्शाने वाली है। उसके बाद में बात करूं मैं, ये हमारी हो गई इंटरेस्ट की। अब हमारी जो एंट्री आई है वो एंट्री आती है हमारी पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा डेबिट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर इनका अकाउंट डेबिट किया गया होगा। किससे किया गया होगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से। कितना हो गया? 9,000 से। अब देखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ये डेबिट रहा होगा, कहां पर रहा होगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी कितने से रहा होगा? 9,000 से। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, देखिएगा एक आर है और एक जे है। इसके लिए 4,000 जो है इंटरेस्ट ऑन के ड्रॉइंग निकाला है हमने, दूसरे के लिए 5,000 निकाला है। इसके अतिरिक्त हमारी जो एंट्री बचती है वो एंट्री में आपके लिए साथ के साथ कराने वाला हूं। सबसे पहले जो हमारी एंट्री बनने वाली है सैलरी, पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जो एंट्री बनने वाली देखिएगा यहां पर जो है 48,000 और 60,000 यानी 5,000 रुपए प्रति माह थी, के लिए 4,000, यानी टोटल कितना अमाउंट बनता है हमारा? 1,08,000। तो वो यहां पर दर्शा देंगे 1,08,000। अब इसके लिए दो मैंने बताया था, फर्म की भी बनानी है और जो पार्टनर्स है उसकी भी। दूसरी एंट्री क्या बनेगी इसकी? वेतन कमीशन खाते को हस्तांतरण करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरीज। ये हमारी एंट्री बन जाएगी। यहां पर भी कितना दिखाना होगा हमें? 1,08,000 रुपए, और यहां पर भी दिखाएंगे हम 1,08,000। लास्ट जो एंट्री बनने वाली है हमें, लास्ट एंट्री जो बनने वाली है देखिएगा वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। और यहाँ जो पैसा हम दर्शाएंगे वो पैसा आएगा हमारा 90,000 रुपए, क्योंकि जब एक बार हमने पैसा ऑलरेडी जो है इसको हमने डेबिट कर रखा है, जहां पर 2,34,000 जो सबसे पहले एंट्री बनाई हुई है, वहां पर हमने एंट्री दूसरी बनाई है, उसकी रिवर्स एंट्री हमने यहां बनाई है। तो ये हमारा क्वेश्चन संख्या 12 जो होता है कंप्लीट। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोग किसको मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 13। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, नमस्कार।